ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल मकानिल उख़रा क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाह। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना मिन नूरिल्लाह व कुल्लुल ख़लाइक़ि मिन नूरी। व क़ाल अलैहिस्सलाम अद्दुनिया मज़रअतुल आख़िरह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुल मतीन। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। वसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद काबा इमा मदद बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यम नाराए या गौसे आज़म में सनम दमज़ शेख अहमद रज़ा खा क़ुत्ब आलम में सनम। बाद नमाज इशा से लेकर अब तक आप यहाँ की बात दीगर तिलावत कलामुल्लाह हम्द बारी ताला नात मनक़बत और तक़रीरें समात कर रहे थे। आज इस प्रोग्राम की सरपरस्ती और सदारत करने वाले पैकर इखलास और मोहब्बत मुहिब गिरामी वक़ार अली जनाब हाफिज़ क़ारी ख़तीब अहले सुन्नत हाफिज़ ज़ीशान रज़ा साहिब क़िबला जो आप ही की मस्जिद के ख़तीब व इमाम हैं। मुख्तसर वक्त में अच्छी तकरीर आपने मुक़र्रिर ज़ीशान हज़रत अल्लामा व मौलाना अब्दुस्सुबहान रज़ा साहिब क़िबला से आपने समाअत की। अभी मुझसे पेशतर आपने हज़रत हाफिज़ क़ारी ज़ुल्फ़िकार नईमी साहब से आपने अशार भी समाअत किए, चंद बातें समाअत की। और नक़ीब अहले सुन्नत नक़ीब इजलास हज़रत आली जनाब क़ारी आरिफ रज़ा बरकाती साहब से आपने बड़े अच्छे अशआर और बड़ी अच्छी निज़ामत समाअत कर रहे हैं। और यह के बाद दीगरों ने सभी का तारुफ कराया, सभी की पहचान कराई। बहरहाल बहुत लंबा चौड़ा मेरा तारुफ कराया, मैं इस लायक नहीं हूँ। दुआ करो कि अल्लाह मुझे इस लायक बना दे। आपके ये हशाश बशाश चेहरे, ये मुस्कुराते हुए चेहरे, ये चेहरों पर सजी हुई दाढ़ियाँ, ये सरों पर टोपियाँ, ये कुर्ता पजामा, ये साफ सुथरा लिबास बता रहा है अभी भी आप तकरीबन रात के 11:30 बज रहे हैं और आप सुनने के मूड में हैं। वरना सही बात है, देहात में, शहरों में, गाँवों में, कस्बों में तकरीर करने के लिए जाना होता है। तो हमने देखा कि शहर के लोगों का तो जलसा ही ताख़ीर से शुरू होता है। आप इधर जाएं बिहार बंगाल तो वहाँ रात के 11 साढ़े 11 बजे जलसा शुरू होता है और फिर अज़ान फजर स्टेज पर हो जाती है। उन लोगों का ये मामूल है, घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जायज़ा लेते हैं, मौज मस्ती करते हैं और फिर ज़िक्र मुस्तफ़ा में मुनहमिक हो जाते हैं। लेकिन गांव के रहने वाले लोग इतना बेदार नहीं रह पाते, जल्दी इशा की नमाज उस अपने वक्त में पढ़ी और फिर कोशिश करते हैं कि बिस्तर पर पहुंचा जाए। और सही बात यह है कि शरीयत का हुक्म भी यही है, समझे। मुस्तफ़ा इशा की नमाज के बाद यानी इशा की नमाज फारिग होते ही आप चाहते थे कि बिस्तर मुझे मिल जाए। बात करना आप पसंद नहीं फरमाते थे, और कोई मिल गया, बात कोई इमरजेंसी है, ज़रूरी है, तो ऐसा भी नहीं उसको ललकार दिया, भगा दिया, डांट दिया, बल्कि उसकी बात को सुना, उसकी बात को हल किया, आगे बढ़ाया। लेकिन कोशिश रहती थी कि जल्दी बिस्तर तक पहुंच जाए। लेकिन साहब मैं आपको
मुबारकबाद पेश करूँगा। आप काबिल मुबारकबाद हैं। माह नूर रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में आप इस मुक़द्दस रात में अभी भी 11:30 बजे तक बेदार हैं, बैठे हैं, और ऐसा लग रहा है कि आप बड़ी बेचैनी और बेकरारी के साथ तैयार हैं कि न जाने मौलाना कितना अच्छा सुना के जाएंगे। माजरत के साथ हो सकता है आपकी उम्मीदें आसमान की बुलंदियों तक पहुंच रही हों, कोशिश हो, आपका इरादा हो, नियत हो कि बहुत अच्छा सुना के जाएंगे। आपकी उम्मीदों पर मैं खरा ना उतर सकूं, कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह, जितनी जिस्म में जान है, सीने में जान है, पूरी कोशिश करूंगा अक्तल मकदूर कि आपका हक में अदा करके जाऊं। गले की सेटिंग, गले का अंदाज बता ही रहा होगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं कि मुसलसल लगातार बोलना है और लगातार मैं बोल रहा हूँ। अब रात क्या हुआ, रात 2 प्रोग्राम थे। मेरा मामूल, मेरा मिजाज ये, मैं एक ही प्रोग्राम करता हूँ एक रात में। एक दिन में हो जाए, एक रात में हो जाए, काफी है, क्योंकि जलसे में बड़ी मेहनत से बोला जाता है। रात 2 प्रोग्राम मुसलसल थे, बड़ी मेहनत से बोले और लंबी चौड़ी तकरीर रही, तो मैक अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से मेरा गला मुतासिर हुआ और मैं थोड़ा परेशान हुआ। लेकिन आप ये सारी टेंशन जहन से निकाल दीजिए कि मौलाना ने नमाज पढ़ाई तो आवाज़ नहीं निकल रही थी, मैक पर आए तो सलाम सलीके और शऊर से नहीं किया जा रहा है, ये क्या तकरीर करेंगे, आप घबरा रहे होंगे, बेचैन हो रहे होंगे। लेकिन ये सारी टेंशनें मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं इंशाअल्लाह, मैं आपसे वादा करता हूँ, थोड़ी देर जब मैं बोलूंगा और जब मेरा गला गर्म हो जाएगा तो इंशाअल्लाह आवाज खुल जाएगी। मुस्तफा का करम होगा, रब का फजल होगा, वो से आजम की निगाह करम होगी, वह शाह इमाम अहमद रजा खा फैजान जब मुझ पर बरसेगा तो इंशाअल्लाह ये गला ऑटोमेटिक खुलता चला जाएगा। अब इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ सारी कायनात की मरकजी अकीदत सय्यदुल अंबिया, ताजुल अंबिया, सराजुल अंबिया, नबी आखिर जुमा, खातम पैगंबर, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, आका मौला मक्की सरदार मदनी ताजदार, इमामुल अंबिया, ताजुल अंबिया, सिराजुल अंबिया, हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत से बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। ये हाफिज कारी ज़ीशान साहब मेरी कुर्बत में रहे हैं, इन्होंने मेरी मसरूफियत को देखा है। मैं अपने कद से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह कौम व मिल्लत के लिए खिदमत अंजाम देता हूँ। ये बिस्तर पर लेटे होते थे और मैं दौड़ता हूँ, भागता हूँ, काम कराता होता था खड़े होकर। मई जून की गर्मी, पूरा पूरा दिन मेरा मदरसे का लिंटर पड़वाने में, डलवाने में और सरिया बनवाने में निकल जाता। तो ये कहते हैं हजरत चेहरा काला पड़ जाएगा, कहाँ चक्कर में पड़ ले, लेट जाया करो, बैठ जाया करो। मैंने काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ये काम कब्र में काम आएगा। तो इनसे जब से वहां से आए मेरे पास से ये, तो अब जब से आपके यहाँ आए ना तो फोन पे राब्ता रहता है, तो आपकी बड़ी तारीफ करते हैं, बड़ी खूबी बयान करते हैं, कहते बड़े अच्छे लोग हैं यार, बड़ा अच्छा खिलाते हैं, पिलाते हैं, बड़ी मोहब्बत से पेश आते हैं। अच्छा, मुझे ये महसूस भी हुआ, अभी आली जनाब मोहम्मद अयूब भाई के मकान पर खाने का एहतमाम था। समझे, सही बात बताऊं, रबीउल अव्वल शरीफ से जो प्रोग्राम शुरू हुए 12वीं शरीफ के, किसी प्रोग्राम में भी अभी तक मैंने इतना खाना नहीं खाया। किसी खाना उन लोगों ने भी अच्छा खिलाया,